हेलो माय वेरी डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। आई नो आप लोगों का जो सीएमए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन है वो बस अब 1.5 दिन में है। दैट इज 1.5 days, अ फ्यू आवर्स वी कैन से। एंड यू पीपल आर वेरी स्केर्ड। और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा है मैम कि हमारे बेचारे फाउंडेशन के बच्चों के चारों भी पेपर एक दिन में होते हैं। अभी इनडाइजेशन हो रहा है कि हम लोग अभी गुलाब जामुन खाए या भेलपुरी खाए या पास्ता खाए या नूडल्स खाए। अकाउंट्स करे, इकोनॉमिक्स करे, मैनेजमेंट करे, बिजनेस कम्युनिकेशन करे, मैथमेटिक्स करे, स्टैट्स करे, लॉ करे, करे क्या और कितनी देर कौन से सब्जेक्ट को दे। और इसी का सोल्यूशन लेके मैं आप लोगों के पास आई हूँ ये वीडियो लेके। सो मेक श्योर ये वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट रखूंगी, लेकिन ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि अब से जो आपके पास 1.5 दिन है उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी चीज, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, आप लोगों ने इसके अंदर क्या क्या करने चाहिए। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, ऐसे में ढेर सारे वीडियो आपके हर घड़ी के लिए लेकर आऊंगी। एंड दिस हैपेंस ओनली एट आकाश अग्रवाल क्लासेस। ये एक्सक्लूसिव सीएमए का चैनल है जहां पे आपको ये सब देखने मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। नाउ लेट मी कम टू द स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल। सबसे पहले, और देखो एग्जाम करीब है, आखिरी के 1.5-2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो और इसी तरीके के प्यारे प्यारे मार्क्स आपको भी सिक्योर करने हैं तो एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अब आपके पास अकाउंट्स भी आप लोगों को पढ़ना है, कॉस्टिंग भी पढ़ना है, लॉ भी करना है, कम्युनिकेशन भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इसको कवर करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसमें सब कवर हो जाएगा, जिसमें आप एक बार रिहर्सल भी करेंगे। अगर आप स्कूल गए हो, ऑफकोर्स गए हो, तो आप लोगों ने अगर कभी कोई फंक्शन में पार्ट लिया होगा, डांस के एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये नहीं भी लिया होगा तो भी आप देखते होंगे कि उसकी हमेशा एक रिहर्सल होती है। तो अब जो एग्जाम को आपका दिन बचा हुआ है ना बेटा, उसमें एग्जैक्ट रिहर्सल होनी चाहिए। किसकी रिहर्सल होनी चाहिए मैम, मैं आपको समझाती हूँ। इसके अंदर आपका एक बार हर सब्जेक्ट का रिविजन होना चाहिए, इसमें एक बार आपने एग्जाम भी देनी चाहिए, इसमें वो 2 घंटे के ब्रेक में कैसे पढ़ाई करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी होनी चाहिए और एमसीक्यू भी होनी चाहिए। ये कैसे होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले आप, ये आपके सामने मैंने एक स्ट्रैटेजी रखी हुई है। सबसे भले ही आप इस वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, लेकिन कंप्लीट देखो। 6 आवर्स, अभी से लेके 6 घंटे तक आपको 2 घंटा एक पेपर को देना है, और वो 2 घंटे में आपको एक पेपर कवर करना है। मैम ये 2 घंटे में एक पेपर में कैसे कवर करें बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की बात करूं तो इसकी चार्ट बुक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं मेरे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, इसकी भी चार्ट बुक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी सब्जेक्ट की बात करूं, आपके पास समरी नोट्स बने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी समरी नोट्स पे जाओ, लेकिन उससे आप रिवाइज करेंगे, अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, एमसीक्यू में कम फोकस करो। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आप सोचेंगे हम सिर्फ एमसीक्यू कर लेते, सिर्फ एमसीक्यू कर लेते, तो उससे पूरा कवरेज नहीं होता है। तो 2 घंटे में एक्चुअली आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देके ऐसे 6 घंटे अपने यूटिलाइज करेंगे। अब से लेके मानो रात तक, रात में सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल्ड बना के दिया है कि रात में सोने से पहले ये आप लोगों ने कंप्लीट करना चाहिए। फिर मैम हम लोगों ने इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद आप लोगों ने सुबह उठ के, मॉर्निंग, कल सुबह उठेंगे, ऐसा मानो कि आपका कल ही पेपर है। हार्ट अटैक नहीं दे रही हूँ, 2 मिनट के लिए मानो कि आपका पेपर कल ही है। कितने बजे मैम, हमारा पेपर 10 बजे। फिर हमने कब उठना चाहिए बेटा, सुबह उठो 6 बजे, सुबह उठो 5 बजे। यार एग्जाम करीब है, नींद वैसे भी तुम लोगों को कम आएगी, तो सुबह सुबह उठ जाओ। 2 घंटा पेपर से पहले कैसे आप लोग पढ़ के जाएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। रिहर्सल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन डे पे अगर आपको सही से परफॉर्म करना है उसके लिए रिहर्सल इंपॉर्टेंट। और मैं अपनी स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, मेरी एग्जाम्स होती थी तो मैं भी रिहर्सल करके जाती थी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है रिहर्स करना। यही चीज सबसे बड़ा चीज एक्टिविटी होता है जो स्टूडेंट मिस आउट कर देते हैं। वो ऐसे 1.5 दिन पहले इतना ब्लाइंडली बस पेजेस फ्लिप करते कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, पढ़ा कुछ नहीं जाता, दिमाग में कुछ नहीं जाता है। स्ट्रैटेजिकली जाओ। तो अब सुबह उठ के 2 घंटा पेपर 1 और 2 की पढ़ाई करेंगे। पेपर 1 और 2 की पढ़ाई कहाँ से करें, जो आप लास्ट डे पे रेफर करने वाले हो, जो भी, लेकिन समरी नोट्स बेटा ध्यान देना, आपको समरी नोट्स पढ़ना। मैम समरी नोट्स का क्या, एंड में बताती हूँ कि मेरे रिसोर्सेज फ्री वाले आपको कहाँ मिलेंगे, जो ऑलरेडी हम ही से कनेक्टेड है, स्टार्टिंग में हम ही से पढ़ रहे हैं, आपके पास हमारे सारे समरी नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सुबह 2 घंटा दो, 3 मिल रहा है आपके हिसाब से, आप 3 दे दो सुबह उठ के, लेकिन बेर मिनिमम आप 2 आवर्स देंगे। फिर बेटा आप लोगों को एक्चुअल मॉक देनी है 10 बजे से 12 बजे। मैम ये कहाँ पर दे, कैसे दे,
कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी यानी एईसी की मदद चाहिए तो आप लोग हमारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट का मॉक हो रहा है सेम टाइम पे हम इसीलिए कंडक्ट करें ताकि बच्चों की रिहर्सल हो जाए। आज ऑलरेडी एक मॉक 12 तारीख को हो गया है और आप लोगों ने दी है, तो यार कमेंट करके जरा अपने मार्क्स भी बताना, टोटल बताएंगे मुझे आप लोगों को कितने आए हैं। तो आप अगर 12 तारीख की मॉक दे चुके हो तब भी आप 13 तारीख की दोगे। अगर आपको पता ही नहीं था कि मैम आपकी मॉक भी चल रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ट्रस्ट मी इट इज फ्री, तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी टाइम है, आप 13 तारीख का मॉक देंगे। ये मॉक हमको कहाँ देने मिलेगा, इसका लिंक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आता है, कोई पैसा नहीं है व्हाट्सएप पे ऐड होने का, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे और उसके अंदर आपको कल 9:45 को एक लिंक मिलेगी और वो लिंक के अंदर आपको पेपर 1 और 2 का पेपर अटेम्प्ट करना है। देख के देखो बेटा कितना अटेम्प्ट करते आ रहा है, डरने का नहीं, कभी भी मॉक देने से डरने का नहीं। मैम नहीं हम डायरेक्टली एग्जाम के दिन देंगे, नहीं, फिर कोई गलती हुई एग्जाम के दिन तो अफोर्ड कर पाएंगे कि हम, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। आप कब अफोर्ड कर पाएंगे, रिहर्सल में अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए रिहर्सल में करो। रिहर्सल में देखो कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, मोटिवेशन डिमोटिवेशन की बात ही नहीं है, ये सिर्फ हम ट्राई करके देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ये मॉक दे सकते हो, मेरे साथ मतलब एईसी के साथ आप 13 जून वाला मॉक दे सकते हो। 10 से 12 के बीच में आप सेशन 1 दोगे, 2 से 4 के बीच में आप सेशन 2 दोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मार्केटिंग, इसके अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको नहीं, अगर ऐसा, अगर आपके पास कोई पर्सनल पेपर रखा है मॉक, आप वो दे दो, पर मॉक देना जरूरी है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको मॉक देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप 1.5 घंटा पढ़ेंगे। आपके पास 12 से लेके 2 घंटा होता है, आधी घंटा हटाओ। मान लो एग्जाम के दिन भी आप कुछ खाओगे, थोड़ा रिलैक्स होंगे, सुसु जाओगे, करेक्ट है ना, तो टाइम लगता है फ्रेश होने के लिए, 1.5 घंटा है। एग्जैक्टली रिहर्सल करेंगे। कोई आप लोगों को ये बने ना हाफ आवर में पेपर 3 और 4 रिवाइज करना है, वो भी कहाँ से रिवाइज करें, वो भी मैं फ्री रिसोर्सेज आपको दे चुकी हूँ। और जो मेरी स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने तो उतना ही रेफर करना है जितना मैंने या तो हैंड रिटन नोट्स में दिया या तो मैंने आप लोगों को बुक प्रोवाइड की, चार्ट बुक, दैट्स इट। सेम फॉर इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक रिवाइज करना है, इतना ध्यान रखना। इस पीरियड में आप लोगों को कोई एमसीक्यू के पीछे नहीं भागना है, नो, यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर कंटेंट, मतलब समरी जो भी आपने बनाई होगी। ठीक है मैम, 4 बजे पेपर हो जाएगा, पेपर देख लेंगे, इससे डीमोटिवेट नहीं होगी। जो भी स्कोर आपका आएगा अच्छा ही आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। जो भी स्कोर आपका आएगा उससे मोटिवेशन लेना और उससे एनालाइज करना कि हमको कौन सी चीज की थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद क्या करें मैम, इसके बाद बेटा अब आप लोगों ने एमसीक्यूज करने चाहिए, क्योंकि आप लोग पिछले दिन से क्या करते आ रहे हो, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, इसलिए सिस्टमैटिक अरेंज करके दे रही हो। आपने कॉन्सेप्ट किया, फिर आपने एक बार मॉक दे के देखा, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे एमसीक्यूज। पर मैम बहुत सारे एमसीक्यूज है, यस बहुत सारे एमसीक्यूज है, सिर्फ मॉड्यूल किया तो चलेगा क्या, एब्सोल्युटली नो, दिस इज द रबिश आंसर। अगर कोई कह रहा है कि सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ, नो बेटा, आपके इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर देखो, आपका मॉड्यूल देखो, आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके मॉड्यूल में ही कंटेंट नहीं है, नॉट फॉर ओनली माय सब्जेक्ट, फॉर एनी अदर सब्जेक्ट। इसलिए ये स्ट्रैटेजी तो गलत है। तो मैम कहाँ से करें, शॉर्ट में मैंने आप लोगों को, अच्छा मैराथन की बात करोगे तो 3000 के ऊपर एमसीक्यू हो गए, एमसीक्यू मेला की बात करोगे या शॉर्ट एमसीक्यू जो आप लोगों के उसमें भी 2-2,500 बेर मिनिमम आपने एमसीक्यू कर रखे। अब उनमें से कौन से एमसीक्यू करें, तो इसी के लिए आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आया है सुदर्शन चक्र, द लास्ट लीथल वेपन, जिसके अंदर हम आपको लास्ट 600 एमसीक्यूज कराएंगे। बेटा बस इतने एमसीक्यू आपको करने हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, कवरेज के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम एमसीक्यूज है। तो ये आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हो 6 PM ऑन आवर यूट्यूब चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम की जगह पे आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सिर्फ 13 तारीख को होगा, 6 बजे चालू होगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज होगा और सारे सब्जेक्ट होने के बाद तब तक तो रात हो जाएगी। तो आपके कुछ घंटे हमारे साथ ये 600 एमसीक्यू सॉल्व करने में जाएंगे। हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी सॉर्ट करके रखे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कौन से आपने रेफर करने चाहिए, एंड मोमेंट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस देना है। एवरीथिंग इज डन फॉर यू ऑल। आपको बस हमारे पास आना है, लाइव आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट के ये 600 एमसीक्यूज आप लोगों को मेरे साथ सॉल्व करने हैं। मेरे साथ जैसे कि मैं एंड चैतन्य सर आपको मैथ्स एंड स्टैट्स कराएंगे, उसी तरीके से आप लोगों को निकिता मैम है इकोनॉमिक्स कराने, मैनेजमेंट कराने, आकाश सर द लॉ किंग एंड सीएमए शिक्षा मैम आप लोगों को कराएंगे लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, हर्ष सर आप लोगों को कराएंगे अकाउंट्स के एमसीक्यूज। और इस तरीके से आप आपके सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे। ये एक आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है लास्ट में एमसीक्यूज करने के लिए। और इसके बाद रात हो जाएगी और आप लोगों ने सोना है।
फिर आप लोगों ने एंड के 5-6 घंटे में यानी सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी। व्हाट आफ्टर दैट, ये 600 MCQ के बाद क्या, उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। बट ये आप लोगों का 1.5 दिन का प्लान है, बिल्कुल भी इसके अंदर चेंज मॉडिफाई मत करो। आप लोगों को ऐसे हमने हर चीज प्रोवाइड करके दी है, मतलब अगले दिन का मॉक भी आपको हमारे साथ करना है, 600 MCQ भी हमारे साथ करना है, क्योंकि गाइडेड सेशन होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये आपका पहला प्रोफेशनल एग्जाम है, डर लगता है कितना क्या जमेगा पता नहीं। सो ये आप लोगों के लिए 1.5 दिन की बहुत बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, और ऐसे में बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लेकर आऊंगी। टिल योर एग्जाम की OMR शीट कैसे फिल करते हैं, या आपको जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। मैं अब से लेके एग्जाम तक बस आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, ढेर सारे वीडियोस लाने के लिए। सो लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम AC एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। डोंट मिस आउट ऑन दीज 1.5 days जो आपके एग्जाम तक के लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज से डरो मत। हाँ, मैं आपको दिखाने वाली थी फ्री रिसोर्सेज, सो लेट मी जस्ट शो यू द फ्री रिसोर्सेज। जस्ट अ सेकेंड। There is ठीक है, सम प्रॉब्लम अभी एज ऑफ नाउ इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, बट मेरे जो सारे फ्री रिसोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, चलो इजियर है, वो लिंक जाओ डिस्क्रिप्शन में ढूंढो और आपको समझ में आएगा कि सारे फ्री रिसोर्सेज हमारे कहाँ से एक्सेस करने हैं। सो लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडीइंग, बाय बाय एंड डू वॉच माय नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लास्ट 6 घंटे में क्या करने वाले हैं।